हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री का ये आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो कि 2020 का है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि क्वेश्चन जहाँ से भी आएगा तो 2-3 साल का जितने भी मॉडल सेट है वो आप कर लोगे तो आपको क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप ये सारे क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस किए हुए रहोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज हम लोग टोटल 40 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। कितने क्वेश्चन देखेंगे? टोटल 40 क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाँ, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोलर मास ऑफ H2O, H2O का मोलर मास पूछ रहा है आपसे। ठीक है, कि वाटर का मोलर मास क्या होगा। तो देखिए H2O में क्या होता है, H2O होता है ना। तो देखिए H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 16 होता है। टोटल कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 16 + 2 कितना होगा, 18 हो जाएगा, है ना। कितना हो गया, 18। तो 18 कौन सा है, ए नंबर है हमारा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है कि रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज पूछ रहा है कि क्या होगा आपसे। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, एक मिनट, हाँ, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज, मतलब कहने का मतलब -1, एक ही नेगेटिव चार्ज हो रहा है ना एक इलेक्ट्रॉन पे, वही चीज बता रहे हैं। ठीक है, देखिए तब क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, 2 नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 1 मोल ऑफ पोटासियम कंटेंट, देखिए 1 मोल ऑफ पोटासियम बोल रहा है कि कितना नंबर ऑफ एटम्स रखेगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ पोटासियम कितना रखेगा, तो हम लोग क्या जानते हैं कि देखिए 1 मोल है ना, 1 मोल इक्वल टू क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, है ना। तो वही बोल रहा है कि पोटासियम है, पोटासियम कितना है, 1 मोल है, 1 मोल है। तो 1 मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। तो कहाँ पर है, देखिए 23 भी लिख सकते हो या 22 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी नंबर सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। हाँ, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड सेल ऑफ बेरिलियम एटम इज, देखिए क्या बोल रहा है कि सेकेंड सेल ऑफ बेरिलियम एटम, है ना, सेकेंड सेल में। तो बेरिलियम को पहले लिख लेते हैं, क्या होता है बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसका क्या होगा, 1s2, फिर क्या होगा 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया ना। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट सेल, कौन हो गया, फर्स्ट सेल हो गया, है ना। और ये क्या हो गया हमारा, सेकेंड सेल, कौन सा हो गया, सेकंड सेल। तो सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, मात्र 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, 2 नंबर होगा सही। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ग्रुप नंबर ऑफ लिथियम इज, देखिए ग्रुप नंबर पूछा है लिथियम का, क्या होगा आपसे। ठीक है, तो देखिए लिथियम का क्या होता है, ग्रुप नंबर लिथियम है। ठीक है, इसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। तो क्या होगा, 1s2 2s1 होता है। तो ग्रुप नंबर पूछा आपसे। ठीक है, तो ये तो पता है हमारा एस ब्लॉक का है, किसका है हमारा, ये एस ब्लॉक का है ना, एस ब्लॉक का है। ठीक है, अब ग्रुप नंबर बोल रहा था, एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब पहला वाला होगा ना, फर्स्ट ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा हमारा, फर्स्ट ग्रुप होगा, क्योंकि एस ब्लॉक का है और ये अल्कली मेटल का है ना। लिथियम किसका होता है, अल्कली मेटल का होता है। ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं, या फिर आपको पता होगा कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता आपको तो देखिए एस में जा रहा है इलेक्ट्रॉन और पहला इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, या तो पहला ग्रुप का होगा या दूसरा ग्रुप का होगा। तो यहाँ पर कहा पहला ग्रुप का आ रहा है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सा होगा, फर्स्ट ग्रुप का, मतलब पहला ग्रुप होगा हमारा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, 2 नंबर सही है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। मैग्नीशियम इज, देखिए मैग्नीशियम पूछ रहा है कि कौन सा ग्रुप का है, तो अभी तो बताए थे मैग्नीशियम का Mg है, इसका कितना होता है, 12 होता है। तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। देखिए कहाँ जा रहा है, यहाँ ग्रुप कौन सा होगा, एस ब्लॉक का ही है, ये भी एस ब्लॉक का है। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब दूसरे ग्रुप में जा रहा है। एस ब्लॉक सबसे पहले होता है ना ग्रुप में, फर्स्ट और सेकंड क्या होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, है ना। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप क्या होता है, एस ब्लॉक का होता है। तो देखिए क्या बोला कि सेकंड 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये सेकंड ग्रुप का जाएगा, किसका जाएगा, ये सेकंड ग्रुप का। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा इसके लिए, अच्छा ग्रुप नहीं पूछा, यहाँ पे क्या पूछा हमारा, कौन सा ब्लॉक का होगा। तो एस, देखिए एस है तो एस ब्लॉक का होगा, देखिए ये नंबर होगा, किसका होगा, ये एस ब्लॉक का होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है, कितना है, C6 और 13 है।
देखिए एटॉमिक नंबर 6 दिया हुआ है कार्बन का और मास नंबर दिया 13 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो न्यूट्रॉन्स बराबर कितना होता है, न्यूट्रॉन्स बराबर क्या हो जाता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यही होता है ना। कितना हो जाएगा, मास नंबर 13 था, एटॉमिक नंबर 6 था, कितना आया 7। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, बी नंबर सही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। देखिए बोल रहा है कि एलिमेंट जो है बिलोंगिंग कहां से कर रहा है, ग्रुप 13 से 18 तक का, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, ये हमारा क्या है, पीरियोडिक टेबल है। तो ग्रुप 13 यहां से स्टार्ट होता है और ग्रुप 18 यहां तक कंप्लीट होता है। तो ये कौन सा ग्रुप है, मतलब ये कौन सा ब्लॉक है हमारा, तो ये हमारा पी ब्लॉक है ना। कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक है। कौन सा होता है ये, पी ब्लॉक है, ठीक है। चलिए तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ए नंबर सही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 15, ठीक है, बिलोंग क्या है, बिलोंग्स टू विच पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखिए बोल रहा है कि एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 15, अगर हमको पता नहीं है कि ये कौन सा एलिमेंट है तो लेकिन एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो यहां से निकाल सकते हैं। मान के चलिए 15 है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, एक मिनट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 होगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि कौन सा एटॉमिक नंबर बिलोंग टू दी, कौन सा पीरियड का है, पीरियड पूछा है आपसे ना, कौन सा पीरियड होगा। तो देखिए पीरियड कौन सा होता है, ये वाला, कौन सा पीरियड, थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड का होगा। किसका होगा ये, थर्ड पीरियड का है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी नंबर सही है, ठीक है। और 15 किसका होता है एटॉमिक नंबर, तो किसका होता है, फास्फोरस का होता है ना, फास्फोरस का होता है ना 15। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ BeCl2 का पूछा है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री किसका पूछा आपसे, BeCl का, बेरिलियम क्लोराइड का पूछा है ना। तो देखिए बेरिलियम का क्या होता है, बेरिलियम है हमारा 4 होता है एटॉमिक नंबर, क्या होगा 1s2 2s2, बस तो यही कंप्लीट हो गया ना। ये मतलब कंप्लीटली फुल्ली फिल्ड है हमारा, ठीक है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ये बॉन्ड बनाया है क्लोरीन के साथ, लेकिन इसके पास देखिए 3 ये 2 का p तो खाली है ना, खाली है, इसका ऑर्बिटल तो होगा ना, उसमें भले इलेक्ट्रॉन नहीं है बट इसका ऑर्बिटल खाली है। तो ये ग्राउंड स्टेट में अभी है, जब एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ माइग्रेट कर जाता है। तो क्या होगा, एक यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ चला गया, ठीक है। तो देखिए 2 जगह इलेक्ट्रॉन चला गया, अब 2 हाफ फिल हो गया। अब क्या करेगा क्लोरीन, अपना इलेक्ट्रॉन देखिए बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, तो एक इसके साथ बनाएगा क्लोरीन बॉन्ड और एक इसके साथ बनाएगा, ठीक है, दोनों के साथ बनाया। तो हमारा पूछ रहा है कि ये इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगा, ठीक है। देखिए एक S का लग रहा है, एक P का लग रहा है, तो SP है। SP क्या होता है, लीनियर होता है ना, SP ज्योमेट्री क्या होता है, लीनियर होता है। SP क्या होता है, लीनियर होता है। sp2 क्या होता है, ट्राइगोनल होता है, और sp3 क्या होता है, टेट्राहाइड्रल होता है। ये याद है ना आपको, ठीक है, ये चीज पता होना चाहिए। sp क्या होता है, लीनियर का होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी नंबर सही है, ठीक है। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन यही दिए, देख लेते हैं क्या बोल रहा है, इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा। क्या बोल रहा है देखिए आप, 11 नंबर क्या बोल रहा है। हाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इज, देखिए H2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर पूछा है आपसे, तो क्या होगा। तो देखिए H2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बताइए, ये क्या है, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखेंगे हम लोग, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो देखिए H2 मॉलिक्यूल का पूछा है, इसके बाद क्या होता है, तो हाइड्रोजन का पे एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन तो 2 होगा, तो क्या होगा सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। तो दोनों में, तो देखिए यहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया नहीं, गया, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, है ना। कितना आंसर आएगा हमारा 1 आएगा ना, 2 से 2 काटेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी नंबर सही है। कौन सा सही है हमारा, बी नंबर सही है, ठीक है। चले आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन H2O। देखिए हाइब्रिडाइजेशन पूछा आपका ऑक्सीजन का H2O में, क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, इसका होता क्या है ये बताइए आप हमको, ठीक है। तो वाटर है,
ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताइए। तो देखिए ऑक्सीजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है, क्या होगा 1s2 2s2 2p4 होगा, ठीक है। s वाला कंप्लीटली फुली फिल्ड है, p वाला 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और एक 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब पूछ रहा है ये क्या किया है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है ना, ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, सॉरी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है ना, तो 2 हाइड्रोजन के साथ, तो देखिए 2 इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, देखिए s का एगो और p का 3 गो, तो क्या होगा sp3 होगा ना, s का एगो और p का 3, तो sp3 हो गया। अब sp3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, यहाँ तो मिल गया हमारा sp3, कौन सा होगा हमारा, b नंबर होगा, ठीक है। अब इसका शेप क्या हो जाता है हमारा sp3 है ना, तो जिससे ऑक्सीजन हो गया, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। और यहाँ पे क्या 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक यार एक 2 है ना, तो ये होता है आपका ऐसे है, ये हो गया, ठीक है, ये वाटर का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो कौन सा है हमारा sp3 होता है इसका, ठीक है। चलिए आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है बोल रहा है कि द नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन SO2, ठीक है, SO2 में क्या बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है आपसे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, SO2 में बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये बताना है आपको, ठीक है। तो इसका क्या होता है हमारा, पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो देखिए SO2 क्या होता है हमारा, सल्फर है, ठीक है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इधर बनाएगा इधर बनाएगा, ठीक है, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, ठीक है, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। पूछा है कि बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखिए पाई को नहीं देखेंगे हम लोग, सिग्मा को देखेंगे, ठीक है। तो सिग्मा कितने हैं, एक इधर और एक इधर, 2 ही है ना, और एक क्या है पाई वाला है ना, तो सिग्मा, तो कितने होंगे हमारा बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 ही होंगे ना, कौन सा होगा, बी नंबर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा, इसको यहां से हटा लेते हैं, क्या बोल रहा है कि बॉयल्स लॉ इज मैथमेटिकल रिटेन एज, देखिए बॉयल्स लॉ को हम लोग मैथमेटिकल रिटेन कैसे करेंगे, तो आपको क्या पता है बॉयल्स लॉ के बारे में बताइए कुछ, ठीक है। देखिए क्या होता है बॉयल्स लॉ में, बॉयल्स लॉ में क्या होता है, बॉयल्स लॉ बताता है कि जो हमारा प्रेशर है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वॉल्यूम का होता है, हाँ, तो कांस्टेंट क्या होता है इसमें, टेम्परेचर होता है, यही होता है ना, बॉयल्स लॉ ये बताता है ना हमको, ठीक है। तो अब यहाँ देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है P इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट लिखा मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, ये समझना होगा आपको, जब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में है तो कॉन्स्टेंट क्या होगा, टेम्परेचर ही होगा, बचेगा कौन, देखिए प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर ही होता है, तो बचा कौन, टेम्परेचर, तो ये कॉन्स्टेंट है, देखिए 1/v दिया है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये आपका प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना 1/v, तो कौन सा होगा हमारा, बी नंबर होगा, ठीक है। कौन सा आंसर सही है हमारा, बी नंबर, मतलब दूसरा नंबर सही है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा, व्हेन प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है, इन एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम इन लीटर, देखिए क्या बोल रहा है कि व्हेन प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एंड वॉल्यूम इन लीटर में दिया गया है, ठीक है, और 1 मोल ऑफ गैस अंडर STP बोला है, ठीक है, क्या बोला है, अंडर STP कंडीशन, और टेम्परेचर दिया 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया हुआ, ठीक है, ऑक्यूपाई कर रहा है 22.4 लीटर, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ आर पूछा है, तो देखिए वैल्यू ऑफ आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आपको बताना है, तो क्या होगा इसका वैल्यू ऑफ आर बताइए, देखिए होता क्या है 15 नंबर कुछ, हाँ देखिए, तो क्या होता है हमारा, पहले तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, लीटर है, एटीएम है, ठीक है, उसके बाद पर केल्विन पर मोल दिया हुआ है, ठीक है, यूनिट पे डिपेंड करता है ना, आर केस में डिपेंड करता है यूनिट पे, तो वैल्यू कौन सा होता है 1 पॉइंट, ये तो नहीं होगा, तो कौन सा होगा 0.0821 होता है, ठीक है, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ये होता है, कौन सा होगा हमारा, ये वाला 0.0821, ठीक है, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल होता है। देखिए पर केल्विन आया, टेम्परेचर इस पे, पर मोल आया क्योंकि 1 मोल लिया, मोल था इसमें, कितना मोल लिया गया है, ठीक है, लीटर में है, और एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या था, इसीलिए कौन सा होगा हमारा, बी नंबर होगा, ठीक है, दूसरा नंबर सही होगा, ठीक है। चलिए और क्या दिया है, एसटीपी में दिया है, एसटीपी में क्या होता है 0.0821 लेते हैं ना हम लोग, यही को लेते हैं ना, आर का वैल्यू क्या लेते हैं, यही लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा, द क्या लिखा है, थर्मोकेमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, द थर्मोकेमिकल रिएक्शन है, क्या दिया हुआ है, मीथेन है, इसके साथ क्या कर रहा है हमारा, O2 के साथ रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन रहा है, ठीक है। देखिए
होता क्या मीथेन है उसको क्या किया गया है कि देखिए यहाँ पे हीट दिया हुआ है हमारा, हीट मतलब क्या कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि कार्बन को जला रहा है, कार्बन को क्या कर रहा है, जला रहा है ये मीथेन को, ठीक है। मीथेन को क्या, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग इसको जला रहे हैं, ठीक। क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना। तो पूछ रहा है कि इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, देखिए क्या बोल रहा है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये है क्या, नहीं, इंथैल्पी ऑफ कंबसन, फिर क्या बोला, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, नॉन ऑफ दीज। देखिए क्या हो रहा है कि ये जला रहे हैं इसको, तो कंबसन होगा, जब जला रहे हैं क्या मीथेन को हम लोग जला रहे हैं तो क्या हो रहा है, कंबसन हो रहा है ना, तो क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ कंबसन होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा हमारा, बी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है हमारा 17 नंबर, हाँ, इन चेंज ऑफ स्टेट, देखिए क्या हो रहा है कि इन चेंज ऑफ स्टेट Hg, ठीक है, लिक्विड में था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में, ठीक है। साइन ऑफ इंथैल्पी चेंजेस, क्या बोल रहा है कि इंथैल्पी चेंज जो साइन होगा इंथैल्पी चेंज का वो एक मिनट क्या होगा आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो बताइए क्या होता है इसका, बताइए क्या होता है, देखिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। साइन क्या होता है उस केस में, पॉजिटिव होता है, ठीक है। चेंज इन इंट्रोपी, क्या बोला, इंट्रोपी पूछा है ना, इंथैल्पी बोल रहे थे हम लोग, क्या पूछा है, इंट्रोपी पूछा है ना, चेंज ऑफ इंट्रोपी पूछ रहा है, तो क्या होगा हमारा, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाता है इस केस में, क्या होता है, देखिए लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है तो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्या होता है उसमें, पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है हमारा, इफ डेल्टा जी दिया हुआ है, ठीक है, डेल्टा जी क्या बोल रहा है, लेस देन जीरो है। देखिए डेल्टा जी लेस देन क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है ना, गिब्स फ्री एनर्जी है, ठीक है। तो ये बोला है कि लेस देन जीरो बोल रहा है, ठीक है, जीरो से कम होगा हमारा डेल्टा जी का वैल्यू, तो क्या होगा, द प्रोसेस इज, क्या बोल रहा है, स्पॉन्टेनियस होगा, द प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम होगा, या द प्रोसेस इज इन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो देखिए क्या होता है कि ये चीज याद रखिएगा, डेल्टा जी अगर आपका जीरो मतलब जीरो से कम रहे तो ये क्या होता है हमारा, स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है, क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। और अगर डेल्टा जी हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा तब क्या हो जाएगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। और अगर डेल्टा जी जीरो के बराबर होगा तो क्या इसको बोलते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, ये था हमारा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, ए नंबर होगा हमारा। कौन सा आंसर सही है हमारा, ए नंबर सही है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा, बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ 0.1 m, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज इक्वल टू, क्या होगा, ठीक है। पीएच वैल्यू पूछ रहा है आपसे किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कितना हुआ 0.1 मोल का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको निकालेंगे हम लोग, तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको हम लोग, पहले क्या दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो सोडियम प्लस में आएगा, प्लस OH माइनस में आएगा, ये आ रहा है हमारा, ठीक है। तो OH माइनस क्या है हमारा, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये क्या करेगा, मतलब ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, है ना, ठीक है। तो देखिए तब क्या करेंगे हम लोग इसको, तब क्या हो जाएगा हमारा, हेंस OH माइनस इक्वल टू किसका है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, है ना। तो क्या दिया हुआ वैल्यू हमारा 0.1 m, 0.1 m ये है हमारा दिया हुआ, ठीक है। किसका, OH का लेते हैं, ठीक है, किसका, क्या हो जाएगा हमारा 0.1 m। अब देखिए पीएच निकालो, पीएच OH का निकालेंगे, है ना हम लोग, पीएच किसका निकालेंगे, OH का, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, माइनस लॉग होता है, फिर क्या होगा 0.1 है इसका वैल्यू, तो क्या होगा हमारा, इसको 1/10 लिखेंगे या 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं हम लोग, लिखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, माइनस इंटू -1 होगा, तो क्या आएगा, +1 आएगा हमारा। देखिए POH निकल गया क्या हमारा, +1 निकल गया, ठीक है। अब हमारा पीएच पूछ रहा है किसका, टोटल, तो पीएच कितना होता है टोटल, 14 होता है, माइनस कर दो इसमें POH को, क्या हो जाएगा हमारा 14 - 1 कितना आएगा हमारा, 13 आएगा, कितना आएगा हमारा, 13 आएगा। तो कौन सा आंसर सही है हमारा, ए नंबर सही है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा, 20 नंबर क्या बोल रहा है, फॉर ये रिवर्सिबल रिएक्शन, देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन दिया हुआ है, A + B क्या बन रहा है, CD, ठीक है। ये रिवर्सिबल है, मतलब जैसे बना फिर वापस AB में बन जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू, तो देखिए Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा,
इसका केस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन किसका, सी का होगा, फिर डी का होगा, फिर किसका होगा, ए का होगा, फिर क्या होगा, बी का होगा, है ना। पहले प्रोडक्ट का फिर रिएक्टेंट का होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, देख लीजिए, सी डी ए बी, बी नंबर सही है। कौन सा सही है हमारा, दूसरा नंबर सही है, ठीक है। चलिए अब किस नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है हमारा, क्या बोल रहा है, स्पेसिस OH, क्या बोला है, स्पेसिस OH माइनस इज। तो देखिए OH माइनस क्या है, लेविक एसिड है, लेविक बेस है, बोथ है या नॉन ऑफ दीज है। देखिए माइनस चार्ज क्या होता है, ये बेस होता है ना, बेस होता है ना, लेविक बेस होता है ना। एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, लेकिन बेस जो होता है इलेक्ट्रॉन देता है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, ये लेविक बेस होगा हमारा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा, क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन इज, ऑक्सीडेशन पूछ रहा है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन स्पेसिस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन स्पेसिस, बोथ या फिर नन ऑफ दिस। देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई मेटल है, ठीक है, इस पे क्या था, +1 चार्ज था, ठीक है, रिएक्शन हुआ, इसमें क्या हो गया, +2 चार्ज हो गया। तो देखिए क्या हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, क्या हो रहा है, ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, +1 से +2 हो गया, हुआ ना। तो क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ये तो हम समझ गए ऑक्सीडेशन हुआ। लेकिन वही पूछ रहा है इसमें हो क्या रहा है, +1 से +2 आ गया, मतलब पहले एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला हुआ था, +2 आ गया, मतलब कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया ना, तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और निकला इससे, है ना। तो वही बोल रहा है कि लॉस एन इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन स्पेस, मतलब जब घटता है तभी ना ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन घटता है, तो कौन सा होगा हमारा, ए नंबर होगा, ठीक। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता, मान के चलते हैं कि 1+ था और इसके अब m बन गया, 0 आ गया यहाँ पे, देखिए क्या हो गया कि न्यूट्रल हो गया, ये पहले 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम था, ठीक है, लेकिन यहाँ न्यूट्रल हो गया, मतलब घट गया, तो ये क्या होता है, रिडक्शन होता है, क्या होता है, रिडक्शन होता है ना। लेकिन यहाँ पूछा क्या हमसे, ऑक्सीडेशन पूछ रहा था हमसे, तो कौन सा होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन में, ए नंबर सही होगा हमारा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए Mg दिया हुआ है, N2 के साथ रिएक्शन हो रहा है, हीट क्या बना हमारा, ये प्रोडक्ट बना, ठीक है, Mg3N2 गैस, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ रिएक्शन हो क्या रहा है, सो बताइए। देखिए क्या हो रहा है कि दोनों जुड़ जा रहे हैं, मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन क्या हो रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे समझिए कि मैग्नीशियम था और नाइट्रोजन था, ये क्या किया, हीट किया, तो इससे जुड़ गया दोनों, ठीक है, जुड़ गया, तो बोल रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डिस्प्लेसमेंट है या नॉन ऑफ दीज है। तो देखिए क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन तो नहीं हो रहा है ना, देखिए कॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब जुड़ रहा है ना दोनों एक दूसरे से, तो क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन होगा, सिंपल सा है, क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। चले आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इन द रिएक्शन SO2 प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड है, बनाया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड प्लस NO2 बनाया, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है आपको कि ये नाइट्रिक एसिड जो है HNO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर क्या है, SO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पूछ रहा है या दोनों है, तो ये पूछ रहा है कि क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, ठीक है। तो इसको समझते हैं हम लोग रिएक्शन से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है, बहुत काम का चीज है। 2HNO3 है, रिएक्शन हुआ हमारा, क्या दिया, H2SO4 दिया प्लस 2NO2 दिया, है ना। अब देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फर का एक्स मान है, क्या हो जाएगा, +-2 × 2, यही होगा ना, बराबर 0। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, +4 आएगा, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब ये +4 था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, देखिए 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन, ये 2 प्लस में, ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, तो 2 घटेगा, इसको निकाल लीजिएगा अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाता है हमारा, +6 हो जाता है, कहने का मतलब ये इस फॉर्म में क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो सल्फर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है ना, सल्फर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेकिन इस केस में देखते हैं क्या होता है, 3 दूना 6 में 1 घटेगा, तो क्या आएगा, 5 +5 होगा, यहाँ पे क्या होगा, +5 होगा ना, और इधर क्या हो जा रहा है, +4 हो जा रहा है ना, क्या हो रहा है, +4। इस केस में क्या हो रहा है कि ये घट रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है इस केस में, मतलब अपने आप में ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना, कहने का मतलब रिडक्शन हो रहा है,
क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो अपने आप में इटसेल्फ, अपने आप में क्या हो रहा है, ये रिडक्शन और मतलब रिड्यूस हो रहा है। अगर खुद को रिड्यूस कर रहा है तो अगला क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा। इसको याद रखिएगा, अगर कोई भी मॉलिक्यूल खुद को रिड्यूस करता है, मतलब अपने आप को रिड्यूस किया, तो अगला को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया ना, वही चीज है। उसी तरह से सल्फर क्या हो रहा है कि अपने आप को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो अगला को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है ना, वो वही चीज है कि अगला को क्या कर, रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो देखिए NO2 क्या अपने आप को क्या कर रहा है, अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, तो अगला क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब HNO3 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये खुद को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। देखिए प्रोटियम इज, पूछ रहा है कि प्रोटियम क्या है, कौन सा है। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है सब। ठीक है, तो कि H एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1, H एटॉमिक नंबर मास नंबर 2, H एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 3, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटियम बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रोटियम बोलते हैं ना इसको हम लोग। तो देखिए प्रोटियम क्यों, इसको क्या नॉर्मल क्या बोलते हैं, प्रोटॉन भी बोलते हैं हम लोग, H+ को, है ना। H+ क्या रहता है, क्या होता है, इसको प्रोटॉन भी बोलते हैं, या फिर हाइड्रोजन इसको डायरेक्ट बोलते हैं, लेकिन इसका एक नाम और क्या है, प्रोटियम। और इसको क्या बोलते हैं, ड्यूट्रियम, और इसको बोलते हैं हम लोग ट्रीटियम। ठीक है, इसको ड्यूट्रियम और इसको ट्रीटियम बोलते हैं। ये क्या है, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है ये सब। ठीक है, तीनों, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटियम बोलते हैं। पहला को बोलते हैं प्रोटियम, दूसरे को ड्यूट्रियम और तीसरे को ट्रीटियम बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बताइए। तो प्रोटियम का बोल रहा है, तो कौन सा होगा हमारा, यही होगा ना, हाइड्रोजन वाला। ठीक है, 1 1 होगा ना, एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी, मास नंबर भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, चले आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। इन द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, PbS दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, PbS दिया हुआ हमारा। ठीक है, क्या है, ये हमारा लेड सल्फाइड है ना, क्या है, लेड सल्फाइड है। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन हुआ है, H2O2, मतलब पेरोक्साइड के साथ। ठीक है, H2O2 के साथ रिएक्शन हुआ, क्या दिया, X दे रहा है प्लस वाटर दे रहा है। पूछ रहा है कि X क्या होगा। तो देखिए रिएक्शन क्या होता है, X क्या होता है, जब PbS और H2O2 के साथ रिएक्शन होता है तो ये क्या देता है हमारा, लेड सल्फेट देता है। एक मिनट, क्या देता है हमारा, लेड सल्फेट देता है। ठीक है, PbSO4 होगा, लेड सल्फेट होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, लेड सल्फेट, ए नंबर सही होगा, है ना। कौन सा होगा हमारा, ए नंबर सही होगा, लेड सल्फेट देता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चले आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। 27 नंबर ना, 26 हो गया, 27। हाँ, क्या बोला, इन द रिएक्शन, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस क्या दिया हुआ है, CO2 दिया हुआ है ना, कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, X बना फिर वाटर बना, तो पूछ रहा है X क्या होगा हमारा। तो देखिए कैल्शियम क्या था, हाइड्रोक्साइड था। ठीक है, इसका से रिएक्शन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्या बनाया हमारा, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते क्या है, इसका एक और नाम क्या है हमारा, स्लेक्ट लाइम। क्या बोलते हैं इसको, स्लेक्ट लाइम बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको, स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो क्या दिया हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट दिया। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ए नंबर सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। लिथियम इज, लिथियम पूछ रहा है। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन पहले वाला ही है। एन अल्कली मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, या फिर टाइसन मेटल है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो देखिए ग्रुप क्या है, ये लिथियम किसका होता है, एस ब्लॉक का होता है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है ना ये। ठीक है, और ये क्या होता है, लिथियम पहला वाला होता है। ठीक है, पहला ग्रुप का है, पहला ग्रुप का है, तो पहला ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कली मेटल बोलते हैं। दूसरे क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। तो कौन सा होगा हमारा, पहला होगा। ठीक है, एन अल्कली मेटल होता है लिथियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 13 इज। देखिए क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 13, ग्रुप 13 का पीरियोडिक टेबल में, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, एक मिनट, हाँ इसको मान लीजिए, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 मतलब पहला वाला, ये ग्रुप 30 से 18 होता है ना, तो ग्रुप 13 में पहला कौन सा होगा, बताइए कौन सा होगा। तो बोरॉन होता है ना, पहला बोरॉन होता है, फिर कौन होता है, कार्बन होता है, फिर कौन होता है, बताइए कार्बन होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन होता है।
ठीक है, ये होता है ना। तो पहला वाला क्या हो जाएगा हमारा, बोरोन होगा। तो कौन सा होगा हमारा, तीसरा नंबर होगा ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट, कहां था, हाँ 29 तक हो गया। 30 वाला क्या बोल रहा है, H3BO3 इज, देखिए H3BO3 को क्या बोलते हैं हम लोग, ये आपको पूछ रहा है, क्या बोलते हैं इसको बताइए। क्या लिखा है यहाँ पे, कैरानाइट, ठीक है, फिर क्या है, बोरेक्स या फिर ऑर्थोबोरिक एसिड, नन ऑफ दिस। देखिए क्या होता है, H3BO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड भी बोलते हैं और ऑर्थो बोरिक एसिड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, दोनों बोलते हैं इसको, बोरिक एसिड भी बोल सकते हो आप या फिर ऑर्थो बोरिक एसिड भी बोलते हो। तो कौन सा यहां दिया हुआ है हमारा, बोरिक, ऑर्थो बोरिक एसिड दिया हुआ है। तो कौन सा होगा हमारा, तीसरा नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या दिया हुआ है, CO इज, CO क्या है, ये आपसे पूछ रहा है कि CO है क्या। ठीक है, तो CO क्या होता है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है या फिर क्या है हमारा, बेसिक है या फिर एसिडिक है या फिर क्या है हमारा, नन ऑफ दीज है। तो क्या होता है ये बताइए। देखिए क्या CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। क्या होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। ठीक है, जब हम लोग न्यूट्रल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ना ही एसिड कैरेक्टर देता है और ना ही ये बेस कैरेक्टर देता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो CO क्या करता है, वही काम करता है। ठीक है, ना ही एसिड कैरेक्टर देता है ना ही ये बेसिक कैरेक्टर देता है। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन करने पे इसका, तो कौन सा होगा हमारा, A नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए स्ट्रक्चर दिया है, पूछा इसका नाम क्या है, बहुत सिंपल सा है, इसको तो सब लोग जानते होंगे। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है यहाँ पे, ये नहीं होगा, हाँ ऐसे दिया हुआ है, एक डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। देखिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड है ना, 6 मेंबर का कार्बन है, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन ही बोलते हैं ना इसको हम लोग। ठीक है, तो कौन सा सही है हमारा, A नंबर सही है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, द आईपेक, देखिए आईपेक ग्रुप, ठीक है, आईपेक ग्रुप सफिक्स ऑफ अल्कोहल। देखिए अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है हमारा, तो ऑल होता है ना, कितना बार बताएं, क्या होता है, ऑल होता है। अल्कोहल का क्या होता है, ऑल होता है। तो कौन सा होगा सफिक्स का, दूसरा नंबर होगा। ठीक है, ऑन किसको बोलते हैं हम लोग, कीटोन को, किसको बोलते हैं, कीटोन को। अल किसको बोलते हैं हम लोग, अल्डिहाइड को। ठीक है, किसको बोलते हैं, अल्डिहाइड को बोलते हैं। ठीक है, और ऑल बोलते हैं हम लोग अल्कोहल को। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन, कौन सा सही है हमारा, दूसरा नंबर सही है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए एक सिंपल सा क्या दिया हुआ हमारे पास, चेन दिया हुआ है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन का, पूछ रहा है इसका नाम क्या होगा। देखिए कितने कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 5 कार्बन का, 5 कार्बन के चेन को क्या बोलते हैं हम लोग, पेंटेन बोलते हैं। सिंपल सा, कौन सा होगा, दूसरा नंबर होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, फिर भी देख लीजिए आप। देखिए न्यूक्लियोफाइल इज, इनमें से कौन न्यूक्लियोफाइल है, ये आपको बताना है। BF3 पे कितना बार बताया है, बहुत सारे क्वेश्चन बताए इसके बारे में। ठीक है, क्या होता है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है ना। क्यों इलेक्ट्रोफाइल क्यों होता है ये बताइए। देखिए B है, 3 ही फ्लोरीन जुड़ा हुआ है इसके साथ, ये 3 ही बॉन्ड बनाता है ना नॉर्मली। तो क्या होगा, ऐसे जुड़ा हुआ है, तो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ऑक्टेट पूरा है नहीं है, इसीलिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, है ना। तो ये किस तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। अब NO2 प्लस दिया हुआ है, मतलब ये तो भैया सही प्लस दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका इलेक्ट्रोफाइल ही होगा, है ना, न्यूक्लियोफाइल तो होगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, HS माइनस दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, माइनस है ना, इलेक्ट्रॉन इसको किसी को दे सकता है, तो क्या होगा, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। आईपेक नेम दिया हुआ है कंपाउंड, इसका पूछ रहा है आईपेक नेम क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान है, आप अच्छे से बना सकते हो। देखिए क्या है, काउंटिंग इधर से करेंगे, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले मिलेगा, इधर से मिल रहा है हमारा सब्स्टिट्यूएंट पहले, तो 1, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे क्या दिया हुआ है हमारे पास, OH ग्रुप दिया, दूसरे नंबर पे क्या है, मिथाइल ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, तो दूसरे नंबर मिथाइल है, तो क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल, ठीक है, ब्यूटेन 2 ऑल, 2 ऑल होगा ना, ब्यूटेन 2 ऑल होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, देखिए दूसरे नंबर पे क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ हमारे पास, ब्यूटेन का चेन है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, ब्यूटेन 2 ऑल।
बोलेंगे ना, या तो हम लोग क्या बोल सकते हैं ब्यूटेनॉल, या इसको क्या बोलेंगे हम लोग 2 मिथाइल मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ए नंबर सही है। देखिए 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, यही है ना 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ये हो गया हमारा। दो ऑप्शन यहाँ है, दो ऑप्शन शायद अगले पेज में होगा। चलिए ऑप्शन तो मिल गया ना हमारा, कौन सा है हमारा पहला नंबर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोल रहा है कि सोडियम साल्ट ऑफ विच एसिड विल बी नीडेड, ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन। देखिए बोल रहा है कि सोडियम साल्ट, ठीक है, सोडियम साल्ट ऑफ विच एसिड, कौन सा एसिड सोडियम साल्ट का, विल बी नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपीन, मतलब प्रोपीन बनाने के लिए हम लोग जो सोडियम साल्ट ऑफ एसिड जो है हमारा वो कौन सा होगा जरूरी, ठीक है। तो देखिए प्रोपीन क्या है, प्रोपेन बनाने के लिए किसका यूज होता है बताइए। तो देखिए प्रोपेन का क्या है हमारा, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोपेन बन रहा है ना। तो देखिए कौन सा एसिड होगा, एक रिएक्शन आपको पता होगा 2 3 4 कार्बन का होता है, यहाँ पे ये हो गया हमारा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, वही एसिड बोल रहा है ना, कौन सा एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ, तो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक, तो ये ब्यूटेन वाला चेन का होगा, ठीक है, ब्यूटेनिक एसिड का होगा, ठीक है। CH3 रिएक्शन बता देते हैं कैसे हो रहा है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ये रिएक्शन था, इसका रिएक्शन होता है किसके साथ रिएक्शन होता है बताइए, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ होता है, ठीक है। तो ये क्या बनाता है हमारा, देखिए यहां से क्या होता है CO2 निकलता है, ठीक है, यहां से CO2 निकल गया और ये क्या हो गया, ये टूट के अलग हो गया, ये अलग हो गया तो क्या हो जाएगा हमारा CH3 CH2 और इधर CH2 हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है हमारा, ठीक है। और यहां से निकला तो ये क्या दे दिया, बन गया हमारा, देखिए क्या है, सोडियम है कैल्शियम है, तो ये क्या दे देगा हमारा, वो निकल जाएगा, ठीक है, सोडियम यहां से क्या होगा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, हमारा प्रोपेन बन गया। तो इस रिएक्शन से क्या होता है, प्रोपेन बन रहा है, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, यहां से निकल रहा है, ठीक है। चलिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में निकलता है ये बता देते हैं आपको, सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में निकलता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट निकलता है, किसके फॉर्म में निकलता है, सोडियम कार्बोनेट, और इसमें एक रिएजेंट और लिया जाता है, उसको लिखना भूल गए हम, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं हम लोग, किसका लेते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, और रिएक्शन क्या देता है हमारा, प्रोपेन बनता है और फिर क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। चलिए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, कौन सा एसिड लिए हम लोग, ब्यूटेनोइक एसिड लिए है ना, ब्यूटेनोइक एसिड लिए, यही लिए है ना, तो कौन सा होगा हमारा, तीसरा नंबर होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा, ओजोनोलिसिस ऑफ प्रोपीन गिब्स। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ओजोनोलिसिस से क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है, वो हमेशा हर साल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से देखो इसको। चलिए क्या बोल रहा है, ओजोनोलिसिस क्या ना, किसका, प्रोपीन का, प्रोपीन है मान के चलिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन हो गया हमारा, ठीक है। इसको ओजोनोलिसिस किया मतलब O3, एक मिनट, O3 के साथ रिएक्शन किया इसको, ठीक है, तो क्या देगा, पहले ये टूटेगा CH3 C, यहाँ एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन, ऐसे बन जाता है, ठीक है, यहाँ CH2 है, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये टूट जाता है, एक इधर से और एक इधर से टूटता है, ठीक है, दोनों तरफ से टूटा, रिएक्शन होता है, यहाँ किसके साथ रिएक्शन होगा, फिर ये जिंक प्लस H2 रहता है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है, ये होता है हमारा। तो क्या देगा, ये टूटा, इधर से क्या होगा CH3 C, ये डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये होगा हमारा, एक हाइड्रोजन था ना, ये डबल बॉन्ड हो गया, प्लस क्या होता है हमारा, इधर भी टूटा तो क्या बना, कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा। तो क्या क्या निकला हमारा, देखिए पहला क्या है, मिथेनॉल है ना, और दूसरा क्या है, इथेनॉल है ना, ये क्या है, एक ही कार्बन है ना, अल्डिहाइड का है, अल्डिहाइड है ना, ये दोनों अल्डिहाइड ही है, ठीक है। तो क्या होता है हमारा, क्या बनेगा हमारा, इथेनॉल और मिथेनॉल, C नंबर होगा, ठीक है। ये सब एक मिनट ये समझ लिए हम लोग, ठीक है। एक चीज और बताते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म बताते हैं। चलिए कभी भी अगर ओजोनोलिसिस पूछे आपसे, ठीक है, तो सीधा कुछ मत कीजिएगा, क्या करना है आपको बता देते हैं हम।
हट क्यों नहीं रहा है, 1 मिनट। हाँ हाँ, देखिए क्या होता है, सीधा याद रखिएगा। मान के चलते हैं कोई भी, यही वाला मान के चलते हैं, ये है हमारा CH2 CH3, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है हमारा। ओजोनलिसिस पूछ दे आपसे, कुछ मत कीजिएगा, ऑक्सीजन को यहाँ रखिएगा, यहाँ रखिएगा, यहाँ रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करिएगा, इसको ऐसे करके तोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन इसके साथ, ये ऑक्सीजन इसके साथ, ये निकल जाता है हाइड्रोलिसिस जब करते हैं उसके टाइम में, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ दोनों तोड़ दीजिए, एक ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ दीजिए, एक इधर जोड़ दीजिए, तो हो जाता है हमारा। तो इधर क्या बन जाएगा हमारा, CH3 CHO, इधर क्या बन जाएगा हमारा CH2 OH नहीं होगा, ठीक है, CH3, इसको पूरा करके लिखना होगा हमको, नहीं तो आप अल्कोहल बन जाएगा ना, फिर वो आप बोलोगे अल्कोहल हो गया वो। C ऐसे एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर होता है, ठीक है, ये हो जाता है हमारा क्या, मिथेनल होता है, मिथेनल, ठीक है। अल्डिहाइड है ना, इसलिए अल लगता है लास्ट में, मिथेनल, और ये इथेनल होता है। कौन सा ऑप्शन है, 38 नंबर सही होगा हमारा, ठीक है। 38 का 3 नंबर सही होगा, सॉरी। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। विच इज सोर्स ऑफ, देखिए पोल्यूटेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, ठीक है, क्या है कि विच इज सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पूछ रहा है आपसे, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या, बैक्टीरिया ये सब आता है, ठीक है। तो पॉल्यूशन का वो सोर्स क्या है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। देखिए क्या है, इंडस्ट्रियल एंड केमिकल फैक्ट्रीज से, देखिए इंडस्ट्रीज एंड केमिकल फैक्ट्रीज से है नहीं, वाटर यूज फॉर कूलिंग इंडस्ट्री नहीं, क्या है, डोमेस्टिक सेवाक से, देखिए क्या होता है, डोमेस्टिक सेवाक, घरेलू गंदगी जो हम लोग फैलाते हैं, ठीक है, जो क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेस्टिक सेवाक बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक सेवाक बोलते हैं। तो कौन सा होगा हमारा, तीसरा नंबर होगा ऑप्शन सही। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। हाँ, क्या लिखा है, पार्टिकुलेट है, हाँ, क्या बोल रहा है, द पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट है ना, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट डस्ट इज प्रेजेंट इन, ठीक है, द पार्टिकुलेट है ना, क्या है, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट मतलब क्या, पॉल्यूशन बोल रहा है, डस्ट इज प्रेजेंट, तो डस्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक। पॉल्यूशन का डस्ट जो है, पार्टिकुलेट पॉल्यूशन का डस्ट जो होता है प्रेजेंट होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये बताइए, कहाँ पर होता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है, कहाँ पे, याद रखिएगा कहाँ पे होता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल, है ना, क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है, ठीक है। चलिए, तो ये थे आपके 40 क्वेश्चंस, ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस आपको मतलब अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लो सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन बताए, और पहले भी बहुत सारे वीडियो आ चुका है इसका केमिस्ट्री का, ठीक है, कम से कम चैप्टर वाइज भी सारे मतलब वीडियोस हैं, प्लस में आपका जितने भी मॉडल सेट थे 2022 का, 2023 का, ये 2020 का भी हो गया, ठीक है। तो आपके पास 3 मॉडल सेट है, प्लस में 2022 में आपका 3 था, ठीक है, तो वो तीनों सेट आपको मिल गया, प्लस इधर 1 मिल गया, और उधर भी आपका 2023 में भी 1 मिल गया, मतलब 5 सेट हो गए टोटल, ठीक है। तो पांचों सेट को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप उसका जवाब अच्छे से दे सको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में किसी और वीडियो के साथ, चलिए बाय।